हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो अभी टाइम हुआ है 2:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं लेटी हुई थी, काफ़ी देर से लेटी हुई थी। काफ़ी क्या, मेरे अंदाज में 2 घंटे तो मुझे हो गए हैं आराम से लेटे हुए। तो नींद नहीं आई, हल्की सी नींद आई एक बार, बहुत हल्की सी, 10-15 मिनट के लिए, और फिर मेरी नींद खुल गई। तो अभी वैसे तो इस टाइम कोई काम करने का मन नहीं है, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन है कि कूलर के सामने ही बैठे रहो। कूलर के सामने से बिल्कुल भी मत उठो। अब भी कूलर चला हुआ है, पंखा भी चला हुआ है। नुस्खा के पापा जी उधर लेटे हुए सो रहे हैं। अभी वो बाज़ार गए थे, उधर से कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे और फिर आकर के सो गए हैं। तो मैंने क्या है कि अभी कोई बाल वगैरह मेरे कुछ भी कंघी नहीं हुए। मैंने सिर मतलब हेयर वॉश किया था, सर धोया था, तो बस ऐसे ही बाल कंघी करके और ऐसे ही बाल ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया। और बिंदी वगैरह मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाई, क्योंकि गर्मी में ना मन ही नहीं होता है कुछ भी काम करने का। तो अभी मैं जग करके आई, तो मैं सोच रही हूँ पहले ना बिंदी लगा लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो एक बिंदी लगाती हूँ। उसके बाद क्या है कि लाइट आ रही है तो मशीन में चाबी भरूँगी। कपड़े पड़े हुए हैं उसमें थोड़े से, तो वो धुल जाएंगे, इसलिए उसमें भी चाबी भरूँगी। बस मैं मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने जुगाड़बाजी करके ना उसको ठीक कर रखा है। ठीक क्या है कि मैंने करा है कोई जुगाड़ उसमें, जिससे कि कपड़े धुल जाते हैं जो मोटे हैं वो वाले। वैसे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, और हाथ से धो करके ना मैंने सुखा भी दिए हैं बहुत सारे कपड़े। तो अभी चलते हैं, मशीन में चाबी भरते हैं, और जो ये सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे उसे फ्रीज में रखते हैं। और अनुष्का गई है स्कूल। आज अनुष्का स्कूल गई है, छुट्टियों के बाद पहली बार स्कूल गई है अनुष्का, जो कि कल नहीं गई थी। तो अभी आई नहीं है वो, अभी अनुष्का आई नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि अनुष्का मतलब कितनी देर बाद आएगी। तो इस वजह से मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है। तो अभी उसे टाइम लगेगा, कम से कम बिंदी टेढ़ी हो रही है, कम से कम अनुष्का को लगेगा अभी 1 घंटा लगेगा आराम से। तो अभी मशीन में चाय रख जाती हूँ पहले। तो धूप का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और अब तो बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादल भी गायब हो गए हैं, अब बादल भी नहीं है। तो चलो भी कोई नहीं, जैसा समय आता है वो काटना पड़ता है ना, झेलना पड़ता है। तो चलिए, ये सारे कपड़े धुल करके सूखे हुए हैं। ये देखिए सारे कपड़े उधर तक, सारे कपड़े धुल करके सुखा दिए। बस थोड़े से कपड़े हैं अनुष्का के पापा जी, जीन्स की पैंट वगैरह हैं, वो उसमें धुल रही हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। पहले पिएंगे पानी। और अनुष्का के पापा जी ने आम खा भी लिए हैं और इधर रख गए हैं। इनको डालती हूँ छिलकों को अंदर डस्टबिन में। लाइट जला लूँ यहाँ के, है ना। तो चलिए काम करते हैं पहले, और आपसे बातें भी करते रहेंगे, और वीडियो को पूरा के देखिए। यहाँ पर मुझे जलन सी हो रही है गर्मी की वजह से। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में क्या है, किचन में तो आप कभी भी आ जाओ तो काम तैयार ही रहते हैं, चाहे कभी आ जाओ आप, है ना। तो अभी यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत काम थे, जैसे कि पानी की बोतल वगैरह, ये आम खाए थे अनुष्का के पापा जी, तो छिलके वगैरह थे, तो मैं इनको भी डस्टबिन में डाल रही हूँ। और ये पानी की बोतल है, तो मैं इसको अंदर रख रही हूँ। जो भी बोतल खाली हुई थी पानी की, मैंने कहा चलो इनको फटाफट से भर के अंदर रख देते हैं। और मुझे इसी बीच प्यास लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पानी भी पी लेती हूँ। तो मैंने पानी पी लिया है, और जैसे ही बोतल थोड़ी सी खाली हुई थी तो मैंने फटाफट से साथ के साथ उसको भी भर के रख दिया है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर मेरे सामने कोई बोतल ऐसी है, या फिर मैं पानी पीने के लिए बोतल निकालूँ, तो जैसे ही पानी थोड़ा सा कम होता है उसमें मैं साथ के साथ पानी भर देती हूँ। तो अभी मैं किचन से फिर अंदर आ गई हूँ रूम की तरफ। तो मैं यहाँ पर अपने बाल सोच रही थी कि मैं बाल बांध लूँ, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और खुले बाल हों, खुले तो वैसे नहीं थे, मैंने बांध रखे थे ऊपर, लेकिन फिर भी क्या है कि अच्छे से नहीं बंधे हुए थे, तो बार बार नीचे की तरफ खुल जाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं पहले इनको अच्छे से ना बांध करके ही आती हूँ, काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं ये। तो फिर मैंने यहाँ पर बालों को मैं कंघी करने लगी हूँ। वैसे मैं तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने बाल अभी धोए थे। वैसे कुछ नहीं डालूँगी, बस ये है कि अच्छे से ऊपर को बांध लूँगी, तो उससे क्या है कि बार बार ये नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, बार बार की ऐसे आ रहे हैं।
तो अभी मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी तो फिर भी ऐसे ही करेंगे। मैंने सोचा पहले इनकी चोटी बनाती हूँ अच्छे से, चोटी बना करके और फिर फोल्ड करके और फिर इनको ऊपर की तरफ बांध लूँगी। उससे क्या है कि फिर ये आराम से एक जगह ही रहेंगे, बार बार इधर उधर नहीं जाएंगे। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ, फटाफट से चोटी कर रही हूँ अपनी, है ना। और मैं नीचे की तरफ देख रही थी कि बाल नीचे से ना कुछ बेकार से हो रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा सा फुलक सी जैसे होती है ना, उनको मैं नीचे से छटवा लूँ इसलिए। तो अभी थोड़ा सा सिंदूर लगाया है, क्योंकि बाल धोए हैं तो बाल धोने अगर धोते हैं तो फिर ना थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। तो सुबह से मैं नहीं लगा पाई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ, और थोड़ा सा बिंदी वगैरह, और बस यही। बस गर्मी में इससे ज़्यादा करने का क्या मन होता है, वैसे भी मैं करती ही नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ ना तो बस यही है, बिंदी, लिपस्टिक और मांग में सिंदूर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर जो बाल गिरे हुए थे, मैंने सोचा चलो इनको भी उठा लूँ, साथ के साथ पंखा चलता है ना तो फिर क्या उड़ जाते हैं इधर उधर। तो मैंने अभी उनको भी उठा लिया है। और अभी मैं इधर आई थी तो इधर कपड़े सूखे हुए थे, मैंने सोचा कि इन कपड़ों को ना उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सूख गए हैं। तो फिर इनको मैंने कहा टाइम है अभी मेरे पास, तो फिर इनको भी तय कर लेते हैं, क्योंकि फिर अनुष्का आएगी स्कूल से, फिर उसको बच्चे को खाना पीना है ना, तो होता है। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इन कपड़ों को भी उतार के रख लेते हैं, क्योंकि जब सूख ही गए हैं तो फिर उनको टंगे रहने से क्या फ़ायदा है ना। फिर भी मुझे ही उतारने हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब मैं छोड़ दूँगी तो बाद में कोई और उतार लेगा, नहीं, वो तो अब भी मुझको उतारने हैं, बाद में भी मुझको उतारने हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि टाइम रहते ही चीज़ें कर ली जाएँ। तो अब यहाँ पर ये मैं कपड़े उतार लाई हूँ और यहाँ पर फिर मैं तय करूँ। अभी मैंने बाल वगैरह कंघी किए हैं, जो कि मैंने बाल चोटी करके ऊपर की तरफ बांध लिए हैं, क्योंकि ना नीचे बाल तो बिल्कुल नहीं खुले रखे जा रहे, ना ही चोटी की जा रही, कुछ भी नहीं। और मैंने ना इस सूट के साथ ये वाला दुपट्टा डाला हुआ है, क्योंकि इस सूट का जो दुपट्टा है ना वो बहुत मोटा है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है। वो एक तो रुकता भी नहीं है, अगर उसको ओढ़ो ना तो वो रुकता भी नहीं है, और फिर गर्मी इतनी है कि उसे ओढ़ने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने इसके साथ ये सूती वाला दुपट्टा ओढ़ लिया, ठीक रहता है। वैसे भी ना गर्मी भी कम लगती है और अच्छा रहता है, जहाँ पे डाल लो वहीं पे रुका रहता है। इसलिए मैंने ये वाला ओढ़ लिया है दुपट्टा। और अभी मन हो रहा है, मतलब दिमाग में कई काम चल रहे हैं, तो और करने का एक का भी मन नहीं कर रहा है। जैसे कि प्रेस करने का सोच रही हूँ, तो उससे क्या है कि पंखे की हवा जो है ना वो इतनी मतलब गरम सी लग रही है, अजीब सी लग रही है।
तो कूलर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अगर कूलर चलाकर मैं वहाँ पर प्रेस करती हूँ तो कपड़े ना सामने से उड़ जाते हैं। एक बार पंखे को तो फिर भी चला दो, उससे तो इतना वो नहीं होता, लेकिन सामने से जब कूलर हवा देता है ना तो फिर कपड़े उड़ जाते हैं, इसलिए प्रेस करने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या करें, गर्मी इतनी हो रही है, कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, किसी भी हाल में हो आप, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। गर्मी इससे भी ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी करने पड़ेंगे, तो वो तो एक मजबूरी है। लेकिन जो काम मतलब नहीं, जिनके बगैर काम चलाया जा सकता है, वो कुछ काम रुके हुए हैं। और अभी अनुष्का शायद स्कूल से आने वाली है, क्योंकि मैंने पूछा था तो बताया है कि 2:15 बजे तक आ जाएगी अनुष्का। तो 3 बजने वाले हैं अभी, तो अनुष्का आ जाएगी, उसके लिए खाना वगैरह बनाएंगे। तो और आज मन हो रहा है कि मैं नींबू पानी पीऊँ, बहुत दिनों से नहीं किया है क्योंकि मौसम बीच में ऐसा ही चलता रहा, लेकिन आज मन हो रहा है कि मैं नींबू पानी पीऊँ, क्योंकि ना चाय वगैरह पीने का मन नहीं हो रहा है। मैं गाँव से वो लेकर के आई थी मूँगफली, जैसे कि तल के खा लेते हैं, और वो मैंने एक दिन तली, और मैं डेली याद करती हूँ कि कल ना मूँगफली तलूँगी सुबह को, क्योंकि अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैं चाय बना करके पी लेती हूँ ना तब भी याद नहीं आता है, जब मैं डेली दोपहर को लौटती हूँ आराम कर, तब मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो मूँगफली नहीं तली। और दोपहर को मन नहीं करता है कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, फिर ऊपर से मूँगफली और तल लो तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसलिए तो कल सोच रही हूँ पक्का तलूँगी। और हर रोज़ पक्का ही सोचती हूँ, लेकिन सुबह को भूल जाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, अभी चलते हैं। पहले मैं थोड़ी सी फल और सब्ज़ी जो है उन्हें लगा देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि वो भी ठंडी हो जाएंगी। और मैंने ना 3-4 आम पहले से ही फ्रीजर में रख दिए थे धोने के बाद, बाकी के आम मेरे उसी में रखे हुए हैं जिसे मैंने धो करके रखे थे, क्योंकि ना पानी उनका अच्छे से सूख जाएगा, इसलिए फिर रख दूँगी। तो वो अब मैं देखती हूँ उनको भी रख दूँ। और वो 3-4 आम इसलिए रखे थे क्योंकि उसका स्कूल से आएगी वो भी खा लेगी। तो चलिए अभी बाकी के भी आगे की जो सब्ज़ी वगैरह रखनी है उनको भी रखते हैं और काम करते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो गाइस मैंने ये वाली सब्ज़ी यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए। और सब्ज़ी में आज आया है कटहल, ये कटहल आया है, ये देख सकते हो आप। और मैंने ना आधा किलो कटहल के लिए बोला था, लेकिन अनुष्का के पापा जी आधा किलो से ज़्यादा लेकर के आए हैं, जो कि हमारे हिसाब से ज़्यादा ही रहेगा, ये हमारे हिसाब से ज़्यादा ही रहेगा। पर कोई नहीं, चलो अब ले आए हैं तो फिर बना ही लेंगे, है ना। और इधर लेकर के आए हैं ये तोरई, ये वाली तोरई हैं, और लौकी बहुत अच्छी लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी, एकदम ताज़ा बढ़िया और अच्छी लौकी लेकर के आए हैं। ये हैं 2 लौकी, और टमाटर घर पे रखे हुए थे, अदरक भी थी, सब चीज़ें थी, और वो भी था, क्या बोलते हैं, नींबू भी थे, ये रहे नींबू, बाकी की सारी चीज़ें थी। तो इसलिए फिर मैंने नहीं मंगाया, मैंने मना कर दिया था। और इसमें अनुष्का के लिए सब्ज़ी रखी हुई है, उधर रायता रख रखा है, उसके लिए बना करके बस बूंदी और डालनी है उसके लिए। और इधर रख दिए हैं मैंने आम फ्रीजर में, ये एक आम मैं खाऊंगी अभी, एक अनुष्का, और एक अनुष्का के पापा जी ने तो खा लिए हैं, अगर वो खाएंगे और खा लेंगे, वरना तो इसको। और यहाँ पर ये रखे हुए हैं, इन आमों को मेरी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ फटाफट से ले करके, क्योंकि पानी सूख ही चुका है इनका, तो इनको भी रख देती हूँ। और आज ना कुछ दूसरी तरह के आम लेकर के आए हैं अनुष्का के पापा जी, जैसे पहले ला रहे थे हफ्ते भर से, वो वाले नहीं हैं, पता नहीं क्या बता रहे थे, इनको कुछ नाम बोल रहे थे उनका, लेकिन मुझे नहीं है याद, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। वैसे ना मैंने ये आम खाए हैं पहले भी, तो ये उन आमों से भी ज़्यादा मीठे निकलते हैं आम, बहुत मीठे निकलते हैं ये वाले आम जो आज लेकर के आए हैं। तो चलिए रखते हैं इनको। और मैंने बोला था कि भुट्टे लेकर के आना, जो कि भुट्टे होते हैं, कुकड़ी भी बोलते हैं, भुट्टे भी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं, मैं उनका बोल रही थी, लेकिन बोल रहे थे कि यहाँ पर मिले ही नहीं। मैंने कहा बढ़िया बात है, यहाँ पर आपको भुट्टे ही नहीं मिल रहे, तो फटाफट से पहले इन सबको रख देती हूँ। धुल लिए हैं मैंने सारे आम, ये देखिए। और मैं सोच रही हूँ कि इन आमों को भी निकाल करके ना उधर ही रख देती हूँ, फिर ना ज़्यादा ही फिर वो हो जाएंगे, बेकार से हो जाएंगे। अगर फिर याद नहीं रहा इसमें ही रखे रहे ना, तो फिर बर्फ़ जम जाएगी इन पर, फिर ये हो जाएंगे बेकार, इसलिए इनको मैंने निकाल लिया है। और ये रख देती हूँ ऊपर ही, इधर की साइड रखूँ, इधर रख देती हूँ।
और ये कुछ ज़्यादा ही वैसा हो रहा था, इसलिए मैंने यही ले लिया है अपने लिए। मैं इसी को खा लेती हूँ। और जो चीज़ बेकार होने जाती है ना, वो हम लेडीज़ों के हिस्से में ही आती है। आती भी नहीं, हम खुद से करते हैं ना। हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ बेकार है कि लग रहा है कि इसको बच्चे नहीं खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो फिर हम यूज करते हैं ना। तो इसी को, इसलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था, मैंने ही ले लिया है। मैंने कहा अनुष्का भी नहीं खाएगी और उनको भी दूँगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चलो हम खा लेते हैं। और मैं ना इसके नीचे गैस चला देती हूँ, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी ये दूध भी ख़राब हो जाए इसलिए। तो और गैस को कर देती हूँ स्लो, क्योंकि सुबह भी मेरा दूध बहुत सारा निकल गया था, बहुत ही ज़्यादा दूध निकल गया था। आज भैंस ने थोड़ा दूध ज़्यादा दिया तो आज मुझसे दूध निकल गया, इसलिए मैंने गैस को स्लो कर दिया है, चला दिया। और अभी लेकर के अंदर जाती हूँ। सारे पंखे चले हुए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ का भी चला हुआ है। इधर मैं बैठी थी, कपड़ों की तह की थी, और इधर अभी आपसे बातें की थी, तो यहाँ का भी चला हुआ है। ये वाली घड़ी है ना, वो बंद हो गई है, इसमें सेल गिरवाऊँगी, क्योंकि ना बोलते हैं कि बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए, इसलिए। तो चलिए फटाफट से आम खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी अनुष्का आ गई है स्कूल से, और अनुष्का बैठी हुई है। इतनी उसे बहुत तेज़ गर्मी लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने उसको पानी दिया। और अभी मैं उससे बातें कर रही थी कि मैंने कहा बाबू कैसा रहा दिन, कैसा मतलब अच्छा लगा आपको, मन लगा आपका। तो वही बातें यहाँ पर चल रही थी। तो अनुष्का बोल रही थी मम्मा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे मन तो अनुष्का का लगता है, ऐसा नहीं है। अनुष्का कभी छोटी सी, बहुत छोटी सी थी ना, तब भी उसने कभी हमें स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं किया है ना। जैसे कि बच्चे करते हैं ना कि रोते हैं और परेशान करते हैं, नहीं, कभी नहीं किया। तो अभी आ गई है, बस उसके लंच बॉक्स जो भी थे उनको मैं निकाल रही थी बाहर, और वो कपड़े चेंज करेगी। मैंने पंखा चला दिया था कि बच्चा है, उसे याद नहीं रहा। और अभी ना मैं उसको दिखा रही थी कि मैंने 2 पराठे रखे थे, तो इसने आधा पराठा खाया है। और भिंडी रखी थी, इतनी सी, बहुत छोटी सी भिंडी खाई है, थोड़ी सी। और जो बिस्किट वगैरह ड्राई फ्रूट रखे थे उनको सबको खा करके आ गई है ना। और पराठा देखिए आधा खाया है। सुबह उठकर इतनी मेहनत करते हैं और बच्चा नहीं खा के आता है ना, पता नहीं इसे बिट्टी भी पसंद नहीं है और पता नहीं क्या। और मैं इधर चाय बनाने लगी हूँ, कम ही खाती है। अभी मैं इसके लिए रोटियां बनाने लगी हूँ, और घी के हाथ की रोटियां बना रही हूँ, जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घी के हाथ की रोटी बहुत मन से खाती है। तो मैंने कहा चलो फिर घी के हाथ की रोटी बनाती हूँ। और देखिए रोटी कितनी अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और इस टाइम ना रोटी बनाना मेरे लिए आसान नहीं था, इतनी गर्मी थी कि बस पूछो ही मत। 2 रोटियाँ बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैंने फटाफट से अनुष्का की थाली लगा दी है, रायता है और भिंडी की सब्जी है और रोटी है, और मैंने आम भी कट कर दिए हैं साथ के साथ अनुष्का के लिए। और मैंने फिर बूंदी डाल दी है, क्योंकि अनुष्का नहीं पीती है बिना बूंदी का रायता। और मैंने चाय बनाकर कर दी है तैयार, क्योंकि अनुष्का के पापा जी के लिए चाय भी तैयार है। मैंने फटाफट सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं, और अभी उनको चाय दे करके आती हूँ। तो अभी सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, जो भी बर्तन थे, जैसे कि दोपहर खाना खाया था, अनुष्का स्कूल से आई थी, अनुष्का के पापा जी ने भी खाना खाया था, क्योंकि ना सुबह उन्होंने बहुत कम खाना खाया था, उनको भूख नहीं थी, तो उन्होंने फिर अनुष्का आई थी तब खाना खाया था, जब वो सो करके जग गए थे तब। और फिर मैंने उसके बाद चाय बनाई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि चाय भी बना दो, मुझे फिर जाना है। तो फिर मैंने उनके लिए चाय भी बना दी साथ में ही। और सारे बर्तन अभी साफ़ करके रख दिए हैं, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दी है, जो कि शाम की झाड़ू लगती है सबके ही घरों में, वो वाली मैंने लगा दी है। अभी लगा करके आई हूँ। और अभी लाइट चली गई थी बीच में, फिर दोबारा से आई है, और तब मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, जब मैंने वहाँ पर किचन में पंखा चला लिया है, क्योंकि बिना पंखे के तो बिल्कुल नहीं जाया जा रहा कहीं पर भी, जैसे कि रूम में। तो अभी मैंने साफ़ कर दिए हैं बर्तन वगैरह सब। और अभी थोड़े से कपड़े हैं यहाँ पर, जो कि अनुष्का की ड्रेस है, बस वो है। और उसमें जो कपड़े हैं वो मशीन में पड़े हुए हैं, जो मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए, वो उन सबको मैं निकाल करके अभी जाती हूँ और धो करके सुखा देती हूँ, क्योंकि अनुष्का की ड्रेस है, ये भी धुल जाएगी, कल दूसरी वाली पहन जाएगी वो, क्योंकि ना एक दिन में ही बहुत अजीब सी हो जाती है, पसीने से मतलब अजीब सी हो जाती है, इसलिए रख नहीं सकते हैं। तो अभी धुल करके उसको भी सुखा दूँगी, उन कपड़ों को भी सुखा दूँगी। ये सब काम अभी मैं ख़त्म करूँगी। टाइम हो गया है 4:45 बज रहे हैं इस टाइम, और अभी ना धूप इतनी भयंकर वाली है, 4:45 बजे हुए हैं, तब भी धूप बहुत ज़्यादा भयंकर वाली है। पशुओं को पानी पिला दिया है, नहला दिए हैं, क्योंकि उनको भी ना सामने की धूप आती है उधर से। वैसे तो अंदर है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अंदर भी उनको। तो जैसे ही बाहर थोड़ी वो आ जाएगी ना, तो फिर मैं वो बाहर बांध दूँगी, सीरक आ जाएगी तब मैं बाहर बांध दूँगी। तो मैंने सोचा कि चले फिर इस वीडियो का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि अब वीडियो आगे है ही नहीं, फिर बातों से उसको खींचना क्या।
तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।